Hello and welcome to my English class. I am Vicky Bhardwaj. Today I am going to discuss the modals, या जिसे हम modal auxiliaries भी कहते हैं. हमने can, could, may, might modals को पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया. आप वहां से उसे देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको तब बताया था कि मोडाल्स को लेकर हम हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम किस मोडाल्स को कब और कहाँ यूज करना है. तो आज हम बाकी के मोडाल्स को भी डिस्कस करेंगे. बट इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए. तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोडल्स क्या होते हैं. मोडल्स जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, या जिन्हें मोडल एक्सिलरीज भी कहते हैं. इन्हें मेन वर्ब के साथ कंबाइन किया जाता है और मेन वर्ब से जस्ट पहले इन्हें लिखा जाता है. इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ मोडाल्स ही स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये मन की बात को हमारे एक्सप्रेस करते हैं. मोडाल का मीनिंग इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है. मोडाल वर्ड ये हमारे मूड को एक्सप्रेस करता है, ये स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है. जैसे कोई आपसे अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करता है, या अपनी एबिलिटी को बताता है, या परमिशन लेना या देना चाहता है, या फिर कोई सजेशन देना चाहता है, या आपको कोई एडवाइस देना चाहता है, तो वो इन मोडाल्स का ही यूज करता है, इन मॉडल वर्ब्स का ही वो यूज करता है. इस तरह मोडाल्स या मॉडल एक्सिलरीज को हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज किया जाता है, जो स्पीकर के एटीट्यूड, इंटेंशन या कह सकते हो कि मूड को एक्सप्रेस करता है. जैसे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश. यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए. नेक्स्ट एक सेंटेंस में यू कैन स्पीक इंग्लिश. कैन मीन्स कर सकना, और कैन एबिलिटी को शो करता है. तो इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो. ऐसे ही यू मस्ट स्पीक इंग्लिश. यहां बताया जा रहा है कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है और कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते. तो इस तरह ये जो सेंटेंस है नेसेसिटी मीन्स जरूरत को एक्सप्रेस कर रहा है. इस तरह शुड, कैन और मस्ट को अगर हम फिल ना करें तो तीनों ही सेंटेंस जो हमारे हैं वो एक जैसे हैं, और इन तीनों के ही फिल कर देने से, शुड, कैन और मस्ट के फिल कर देने से स्पीकर का जो मूड है, जो भाव है, जो इंटेंशन है, वो अलग अलग नजर आ रहा है. और इस तरह जो स्पीकर का मूड जो है, इस तरह ये सारे ही मोडाल्स जो है एक्सप्रेस करते हैं. मोडाल्स को जो फिल करते समय हमें कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखना होता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, लेकिन शॉर्ट में इस वीडियो में भी आपको बता रही हूँ, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. फर्स्ट इज मोडल एक्सिलरीज कांट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली. मोडाल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द मेन वर्ब. मोडाल्स का हम कभी भी अकेले यूज नहीं करते, ये इनका यूज जो है हमेशा ही मेन वर्ब के साथ किया जाता है. जैसे शुड, लर्न, माइट, कम, कैन, डू, इन तीनों ही एग्जांपल्स में मेन वर्ब के साथ लर्न, कम एंड डू के साथ ही मोडाल्स का यूज किया गया है. सेकेंड इज मोडाल वर्ब कम बिफोर द मेन वर्ब. ये हमेशा मेन वर्ब से जस्ट पहले लगते हैं. जैसे एग्जांपल में आई कैन लिफ्ट इट एंड वी शुड रिस्पेक्ट सोल्जर्स. कैन और शुड जो है मॉडल वर्ब है, और लिफ्ट एंड रिस्पेक्ट जो है हमारे मेन वर्ब है. तो हम हमेशा ही मेन वर्ब से जस्ट पहले ही मोडाल वर्ब का यूज करते हैं. मोडाल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. मोडाल्स का कभी भी जेंडर और नंबर ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज नहीं करते. ये एक ही फॉर्म में यूज होते हैं. जैसे आई कैन सिंग, यू कैन सिंग, दे कैन सिंग, ही और शी कैन सिंग. इन सभी में हमने मोडाल्स का यूज जो है, कैन का यूज जो है, एक ही फॉर्म में किया है. ये कभी भी जेंडर के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होते. मोडाल्स कांट बी यूज द इंफिनिटिव फॉर्म लाइक टू फील, टू कैन, टू मस्ट, टू मे. हम कभी भी मोडाल से पहले टू का यूज नहीं करते. अगर करते हैं तो ये रॉन्ग होता है. वी कांट ऐड आईएनजी, ईडी और एस इन मोडाल्स. मोडाल्स के साथ हम कभी भी आईएनजी को या फिर एस को या ईडी को नहीं जोड़ते. मोडाल्स यूज ओनली द रूट फॉर्म. मोडाल्स हमेशा ही अपने रूट फॉर्म में या बेस फॉर्म में यूज होते हैं, ये चेंज नहीं होते. जैसे आई विल गो होम या यू कैन गो होम,
विल और कैन जो है दोनों ही बेसिक रूट हैं और इन्हीं इसी फॉर्म में इन्हें यूज किया जाता है। अब मैं आपको मॉडल या जिसे मॉडल एक्सिलरीज भी कहते हैं इनका कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आवर फर्स्ट मॉडल इज शेल। वैसे तो शेल का यूज हम फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स के साथ इसका यूज किया जाता है, आई और वी के साथ ही किया जाता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ जो है हम विल का यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ कि आई और वी के साथ ही सिर्फ हम शेल का यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। वी शैल रीड दिस लेसन टुमारो, ये लेसन हम कल रीड करेंगे। या आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी। इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ टेंस के साथ हम शैल का यूज करते हैं। इसको हम पहले आई या फिर वी प्लस शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। सेकेंडली शेल का यूज हम सजेशंस के लिए करते हैं। जब भी हम किसी से उनकी राय मांगते हैं या हम उनसे पूछते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए, तब हम शेल का यूज करते हैं। शेल का यूज हम अपने से छोटों के लिए या फिर फ्रेंड से राय जानने के लिए हम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम शेल, फिर आई या वी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे हम फ्रेंड्स आपस में बैठे हुए हैं और मेरी फ्रेंड के मन में विचार आता है कि आज जो है हमें मूवी देखनी चाहिए, तो वो मुझसे पूछेगी शैल वी गो फॉर मूवी। यहाँ पर वो मुझसे मेरी राय जान रही है कि मुझसे मेरा सजेशन मांग रही है कि क्या हम मूवी देखने चले या मूवी चलना चाहिए। एक और सेंटेंस में देखिए, आपके फ्रेंड्स में डिस्कशन चल रही है तो आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हो और आप उसमें कुछ बोलना चाहते हो, तो आप बोलोगे शैल आई स्पीक, क्या मैं बोलूं, और या फिर क्या मुझे बोलना चाहिए। इस तरह आप अपने से छोटों और फ्रेंड्स के साथ अपने सजेशन के लिए जो है शैल का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि शेल का यूज हम आई और वी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई कमांड मीन्स आदेश, ऑर्डर या थ्रेट मीन्स धमकी या कोई प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन बताना हो, तब हम सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ भी शेल का यूज करते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, यू के साथ भी हम शेल का यूज कर लेते हैं। जैसे यू शेल डू इट, यहाँ कमांड दी जा रही है कि तुम ये करोगे, या शी शेल हैव ए रिवॉर्ड, उसके पास रिवॉर्ड होगा। यहाँ अश्योर किया जा रहा है, यहाँ प्रॉमिस किया जा रहा है कि उसके पास रिवॉर्ड होगा। दे शेल वर्क हार्ड, यहाँ डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प को शो किया जा रहा है कि उनको हार्ड वर्क करना होगा। और ही शेल बी पनिश्ड इफ ही डजंट ओबे देम, यहाँ एक थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने उनकी आज्ञा नहीं मानी, उनको ओबे नहीं किया, तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। इस तरह से आई एंड वी के साथ हम शेल का यूज जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ तो करते ही हैं, लेकिन जब कोई थ्रेट, कमांड या प्रॉमिस या एश्योरेंस दिया जाता है, तब हम ही, शी, इट, दे एंड यू के साथ भी शेल का यूज करते हैं। The next model is should. It is the past tense of shall और should means चाहिए। should का यूज हम सजेशन और एडवाइस, मॉरल ड्यूटी, नरेशन और प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं। अब वन बाय वन जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली शुड का यूज हम सजेशन और एडवाइस में, या आप कह सकते हो कि सलाह लेने और देने के लिए हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। जैसे यू शुड टेक अ मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। इस सेंटेंस में हम एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। यानी यहाँ पर शुड वर्ड जो है हमारे मन की बात को एक्सप्रेस कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यहाँ भी शुड वर्ड जो है हमारे मन की बात को एक्सप्रेस कर रहा है। हम सलाह दे रहे हैं, हम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। इन नेक्स्ट, यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, तुम्हें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। इन सभी सेंटेंसेस में सलाह दी जा रही है। जब भी सलाह और एडवाइस दी जाती है तो हम शुड वर्ड का यूज करते हैं। इन नेक्स्ट सेंटेंस, शुड आई गो होम, क्या मुझे घर जाना है चाहिए, इसमें ये सलाह ली जा रही है। इस तरह एडवाइस लेने या देने के लिए हम शुड का
यूज करते हैं। शुड का यूज जो है मोरल ड्यूटी के लिए भी किया जाता है। मोरल ड्यूटी मीन्स नैतिक फर्ज का जब भाव होता है तब भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। या वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ये भी हमारा नैतिक फर्ज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। या यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी हमारा एक नैतिक फर्ज है। इन सभी सेंटेंसेस में हमारी मोरल ड्यूटीज जो है शो हो रही हैं, हमारा नैतिक फर्ज शो हो रहा है कि हमें ये सब करना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। क्योंकि शुड जो है वो शैल का ही पास्ट टेंस है और इसका यूज हम नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय भी करते हैं। जैसे एग्जांपल में श्वेता सेड द पिज्जा शैल बी डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट्स, ये सेंटेंस डायरेक्ट है, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम शैल की जगह पर शुड का यूज करेंगे और बाकी के रूल्स जो है हम नरेशन वाले फॉलो करते हैं। कई बार हम प्रोबेबिलिटी के लिए शुड का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी चीज की संभावना जब हमें लग रही होती है तब भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे दे शुड बी एट होम नाउ, अभी वे घर होने चाहिए, ये संभावना को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो शायद घर में होंगे या इस टाइम वो घर होने चाहिए। इन नेक्स्ट सेंटेंस द रोड शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, ये इस चीज को शो कर रहा है कि रोड आज जो है कम क्राउडेड होना चाहिए, ये इस चीज को दिखा रहा है। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस में संभावना को शो किया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है, प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है कि शायद ऐसा होगा। तो इस तरह शुड का यूज हमने सजेशन, एडवाइस, मॉरल ड्यूटी, नरेशन और प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में हम करते हैं। आवर नेक्स्ट मॉडल्स इज मस्ट। मस्ट मीन्स जरूरी, कंपल्सरी या कंपल्शन, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। जब भी हमें बात जो है जोर देकर कहनी हो या कह सकते हो कि कंपल्सरी हो, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे स्कूल में हम कहते हैं यू मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, तब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म ही पहननी चाहिए, तब ऑप्शन नहीं होता, तब हम मस्ट का यूज यहाँ पर करते हैं। शुड और मस्ट में एक ही डिफरेंस है, शुड में आपको सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, पर मस्ट में आपको सलाह नहीं दी जाती, इसमें आपको काम करना ही होता है। इस तरीके से मस्ट का हम यूज करते हैं। सलाह में क्योंकि हमारी चॉइस होती है, हम उस काम को करें या ना करें, बट मस्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता, यहाँ आपको काम करना ही होता है। मस्ट जो है वो शुड से ज्यादा पावरफुल वे में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स डेली, स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स रोज लानी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट जो मस्ट जो लगाया है, मस्ट लगाने से ये क्लियर हो जाता है कि स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स जो है डेली लाने को कहा जा रहा है और उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है बुक्स ना लाने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स, तुम्हें अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी कि आपको अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और गलती होने पर कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ माफ़ी मांगने के अलावा। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर शुड भी लगा देते, पर तब इसका सेंस जो है चेंज हो जाता, क्योंकि तब हम आपको सलाह दे रहे होते, आपकी मर्जी होती कि आप उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे या ना मांगे। लेकिन जब मस्ट लगा देते हैं तब आपको कोई ऑप्शन नहीं होता। इस तरह से मोडाल्स जो है हमारे मूड को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हम मस्ट का यूज हम ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी या कर्तव्य के लिए करते हैं। जहां हमारी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है, वहां पर हम मस्ट का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना। या सोल्जर मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स, यानी जब भी आपको किसी की ड्यूटी बतानी पड़े तब हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यह संभावना के लिए भी होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स को पक्का कंफर्म है कि प्रिंसिपल सर इस टाइम जो है ऑफिस में ही है, तब आप बोलोगे कि द प्रिंसिपल सर मस्ट बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। अगर आपके क्लास का कोई स्टूडेंट कभी भी एब्सेंट नहीं होता, तो अगर कुछ भी हो जाए तो आप कहोगे ही मस्ट कम, या आप बोलोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए
आज हम पिकनिक के लिए जरूर जाएंगे, वी मस्ट गो फॉर पिकनिक। इस तरह से जब भी हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करना हो तब हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल्स इज यूज टू। यूज टू का यूज हम पास्ट के हैबिट को बताने के लिए करते हैं, या पास्ट में जिन चीजों के हम आदी होते हैं उनको प्रेजेंट में बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। इसकी हिंदी होती है किया करते थे, किया करती थी या किया करता था। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और आपने पिछली बातों को याद करते हुए कहते हो कि गौरव सर क्लास में लेट आया करते थे, गौरव सर यूज टू कम लेट इन द क्लास। हम एक दूसरे से लड़ा करते थे, वी यूज टू फाइट टू ईच अदर। वह रोज सुबह गार्डन में वॉक के लिए जाया करती थी, शी यूज टू गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। ये अनिल सर जो है रोज पिटाई किया करते थे, अनिल सर यूज टू बीट अस डेली। इस तरह से पास्ट के हैबिट को प्रेजेंट में बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। आज हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा। आपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपसे फिर से बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।